गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 देखा है। ठीक है, और आज जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.5 करने वाले, ये एक्सरसाइज नंबर 5.5 जो है ये बाकी के जो एक्सरसाइज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ बेसिकली हम लोग जो दो फंक्शन है उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो जो दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन जो होगा उसको हम लोग u कहेंगे, दूसरा फंक्शन जो होगा v कहेंगे, और ये दोनों फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे डेरिवेटिव में आपने u इंटू वी सीखा था, वैसे यहाँ इंटीग्रेशन में आपको u इंटू वी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो u इंटू वी इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करेंगे? डेरिवेटिव तो हमने सॉल्व कर लिया था कि पहले u रहता था, फिर डेरिवेटिव निकालते थे v का, फिर v, फिर डेरिवेटिव निकालते थे u का। सिमिलरली यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन निकालना है u इंटू वी का, तो आपको सबसे पहला इंटीग्रेशन u इंटू वी में आपको u लिखना है, इंटीग्रेशन निकालना है v का dx माइनस इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट के अंदर आपको डेरिवेटिव ऑफ u लेना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इन सब का फाइनल उत्तर dx। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी में आपको u किसको सिलेक्ट करना है और v किसको सिलेक्ट करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम u किसको ले और v किसको ले। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है LAE। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन आपने देखा है, log x, log 2x, log 3x है, सो और ऐसे कंटिन्यू जाते रहेंगे। जितने भी जिस भी नंबर के आगे लॉग लगा होगा सारी लॉगरिथम फंक्शन होती है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन आप बचपन से करते आ रहे हो, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 5 एंड सो ऑन। ये सारी जो है आपकी एक्सपोनेंशियल, ये सारी आपकी अलजेब्रिक फंक्शन हो गई। उसके बाद बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो e रेस टू एक्स और a रेस टू एक्स के पावर में जो भी होता है, वो सबको, वो सारी जो है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स आपको यही याद रखना है, एल ए ई में जो पहले ऑर्डर रहेगा, जैसे अगर लॉगरिथम फंक्शन पहले होगा तो उसको हम यू कंसिडर करेंगे, या अलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद होगा तो उसको हम भी कंसिडर करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो, बाद में लॉगरिथम फंक्शन दिया हो, या पहले अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो। तो आपको किसी भी ऑफ ऑर्डर में आपको दिया हो, आपको यही फॉर्म फॉलो करना है। जो इस सीक्वेंस में सबसे पहले आता है वो आपका u होगा और बाद में v होगा। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x। अब x log x में जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि x log x में एक दिया आपको फंक्शन। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम u किसको ले और v किसको ले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पहला फंक्शन जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन जो है आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो हमारा जो फॉर्मूला था एल ए ई में सबसे पहले आता है एल, एल मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन। तो यहाँ पर यू जो होगा वो आपका लॉगरिथम फंक्शन होगा log x। ठीक है, नेक्स्ट है v। v किसको लेना है? जो बच गया उसका जो बच गया उसको हम v ले लेंगे। तो यहाँ v इक्वल टू आपका हो जाएगा x। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, जो पहला जो डाउट था वो हमने सॉल्व आउट, फर्स्ट स्टेप जो था हमारा इसका वो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। पहला स्टेप u और v हमको मिल गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला u इंटू वी। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमेशा उसके फॉर्मूला को लिखना होता है। तो हमने ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी को में आपको ये जो फंक्शन है इसको भी आपको u इंटू वी के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने इंटीग्रेशन लगाया, u क्या है आपका log x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log x। ठीक है, और इंटू v जो है आपका, v है आपका x, तो यहाँ पर आप x लिखोगे और dx। तो हमने ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ था उसको हमने u इंटू वी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इक्वल टू होगा u मतलब है आपका log x। तो यहाँ पर हम log x लिखेंगे, log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, और v जो है आपका वो है x
तो इसके साथ आपको क्या लिखना है, dx x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि आपको डेरिवेटिव भी निकाला है तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लेते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ u। तो जो आपका u है वो है log x, तो यहाँ पर आप log x लिखोगे। ठीक है, log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v। अब इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x x dx, और इन सब का, ये सब ब्रैकेट में जो सॉल्व करने को वापस से इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है इसमें, बच्चों को फॉर्मूला देख के जरा डिफिकल्ट लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको जैसा फॉर्मूला कहता है वैसा ही करना है। सबसे पहले फॉर्मूले में आया आपको u, तो आपको u की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, फिर इंटीग्रेट करना है v को, फिर माइनस इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट में सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे u का, फिर इंटीग्रेशन निकालोगे v का, और ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसका फाइनल इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वापस से इंटीग्रेशन u इंटू वी में ये जो पार्ट है log x, तो कुछ करना नहीं, अब log x को तो आप ऐसे ही लिखोगे, तो log x आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इनटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ x, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x जो है, इसमें x एस टू एन का फॉर्मूला बता एफ फॉर्मूला लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि x का जो पावर है, x का पावर क्या है 1, तो उसमें 1 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, आपको अब इतना तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपके एक याद दिलाने के लिए, अगर थोड़ा भी किसी दिमाग में अगर शंका है तो वो शंका को दूर करने के लिए बनी है, यहाँ पे लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस टू एन का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, अब ब्रैकेट बनाएंगे और डेरिवेटिव निकालोगे आप log x का। अब डेरिवेटिव ऑफ log x आपको पता है 1/x होता है, तो यहाँ पे आप 1/x लिखोगे, और उसके बाद यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x, तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x मतलब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x का मतलब होता है x एस टू एन प्लस वन, तो यहाँ पर x एस टू एन प्लस वन और डिवाइड बाय एन प्लस वन। ठीक है, और dx जो भी इसका आएगा उसका फाइनल इंटीग्रेशन निकालना बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका log x, यहाँ पे आप log x लिखोगे इनटू, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक सेकंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर अपॉन 2।
अपॉन 2 dx। ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ log x या एक्स स्क्वायर log x, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ x से x को आप काट दो। ठीक है, x से x को काट दोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, 1/2 x dx, x, और चूंकि अभी तक ये ब्रैकेट में ही है, dx। ठीक है, मैं आप जिसको नहीं समझा होगा वो उसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, जस्ट ये x को कट किया है, तो x x कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको बचा 1 से ऊपर 1x, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स जो है उसको यहाँ तक सेम टू सेम लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। तो 1/2 को हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ में बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फाइनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगेन इक्वल, ये आपका ये जो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 है, ये आपको सेम आएगा, ऐसे ही सेम टू सेम, माइनस 1/2 भी आपका सेम आएगा, और इंटीग्रेशन निकालोगे x का, तो अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन 2। ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से एकदम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज रह गया स्टूडेंट्स, कि जब आप इंटीग्रेशन इसको कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर एक सी लिखना रह गया था, तो यहाँ पर हम लोग प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन है अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप मुझे इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x dx। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, लेट आई इक्वल टू, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर
e रेस टू 4x dx। ठीक है, अगेन आपको सबसे पहला जो स्टेप है आपका u इंटू वी अज्यूम करने का, तो u और v सिलेक्ट करना है आपको। तो सीधी सी बात है, आप अब यहाँ पे देखोगे आपका जो एल ए ई एल एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन इसमें है नहीं। फिर आता है ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे हाँ अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। ठीक है, तो मतलब कि आपको पहला जो है u जो है आपका वो मिल गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम जो है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद आपका जो v है, v आपको मिलेगा e रेस टू 4x। तो यहाँ पर हमें e रेस टू 4x लिख देना है। e रेस टू 4x। ठीक है, तो ये आपका u अपॉन u इंटू वी हो गया। अब जो हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला है वो पहले आप लोग लिख लेंगे। तो u इंटू वी का जो फॉर्मूला है हमारा वो लिख लेते हैं। और जो क्वेश्चन दिया है उसको भी हम u इंटू वी के सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर यू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर ही है, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिया है आपको उस तरह से लिख देना है। ठीक है, इक्वल टू यू मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी जो है आपका ई रेस टू 4x है, तो हम यहाँ पे ई रेस टू 4x लिखेंगे। 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dx निकालोगे, डेरिवेटिव निकालना है आपको सबसे पहले u का। तो u जो फंक्शन है आपको पता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन निकालना है आपको v का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन v, तो v जो है आपका e रेस टू 4x, e रेस टू 4x dx, और इस फाइनल जो इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका dx आपको बाहर लिखना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से u इंटू वी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, क्योंकि इसके आगे कोई इंटीग्रेशन का ना इंटीग्रेशन का साइन है ना डेरिवेटिव का, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x निकालना है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x कुछ ई रेस टू 4x ही होता है, लेकिन डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं 4x का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई रेस टू 4x, ई रेस टू 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x। ठीक है, एकदम सिंपल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक थोड़ा सा लेंदी है, बट ये आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होने देगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डेरिवेटिव निकालना है आपको एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x, तो अभी तो हमने निकाला इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x होता है ई रेस टू 4x, ई रेस टू 4x, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 4x ऑफ 4x।
और इन सब का dx यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको ऐसे ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर, फिर आप इसका ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन को आपने हटा दिया, तो जो भी उसका आंसर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ये आएगा ई रेस टू 4x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ 4x आपको पता है क्या आता है, 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2x का तो 2x ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये आपका हो जाएगा ई रेस टू 4x, सॉरी एक चीज रह गया, उसको ब्रैकेट में डाला, यहाँ पे ई रेस टू 4x लिखेंगे आप, ये आएगा आपका ई रेस टू 4x, ठीक है। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, ब्रैकेट क्लोज, फिर dx, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन, इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वापस क्या मिलेगा, x इंटू e रेस टू 4x अपॉन 2 e रेस टू 4x अपॉन 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4, ये तो आपको ऐसे ही लिखना है, माइनस इसमें से 1/2 जो है कॉन्स्ट निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, तो 1/2 को आप निकाल लोगे, तो आपको बचा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू 4x dx, 4x dx। तो अगर आप देखोगे तो हम जहां से स्टार्ट मतलब वापस से जो है सॉल्व करने के बाद हमको वापस u इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी मिल गया, तो आप इसको वापस से आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। वापस से हम इसको इंटीग्रेट करके इसको मतलब जो ये वाला ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो आपका सेम रहेगा, बट ये जो है इसको u इंटू वी को हम वापस से u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप आपका सेम 1/2 तक कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, तो अगेन आपको वापस से सेम प्रोसेस करना होगा, u और v सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो u जो है आपका, आपको पता है u अब इसमें क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन दिया उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया, तो इसमें u जो है आपका वो x हो जाएगा, और v जो है आपका e रेस टू 4x हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं u इंटू वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या कहता है, सबसे पहले u लिखना है, तो u जो है आपका x है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है v को, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे v को, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v जो है आपका e रेस टू 4x है,
e raised to 4x dx e raised to 4x dx, ठीक है। फिर माइनस, उसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, फिर आप ब्रैकेट ले लोगे एक, ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव निकालना है आपको u का, यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी dx ऑफ u, u, तो u जो है आपका वो x है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन लगाना है आपको v में, तो इंटीग्रेशन लगाओगे v में, एक सेकेंड, v जो है आपका e रेस टू 4x, e रेस टू 4x dx, और इन सब ऑल टुगेदर सबका dx बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना कर दिया। फिर नेक्स्ट, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये आपको इस तरह से ही आएगा, ठीक है। 1/2 भी आप ऐसे लिखोगे, और सिर्फ जो है ब्रैकेट के अंदर जो है उसी का आप इंटीग्रेट करोगे, उसी को आप इंटीग्रेट करोगे, उसी को सॉल्व करोगे, बाद में दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो x तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x, आपको पता है e रेस टू 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, दैट इज 4x, तो ये हो जाएगा आपका e रेस टू 4x, और यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 4, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डेरिवेटिव निकालना है आपको, अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x इज e रेस टू 4x अपॉन 4 e रेस टू 4x अपॉन 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इक्वल टू ये वाला आपको सेम, ठीक है, और ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू ई रेस टू 4x, x इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 4, ठीक है, माइनस 1/4 कॉमन निकालो, कांस्टेंट है, तो अब इंटीग्रेशन होगा आपका ओनली e रेस टू 4x dx का, dx का, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आपका जो एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 है, ये तो सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, आप इसको इसी तरह से लिख लोगे, -1/2
वो ऐसे लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और यहाँ पर x e raised to 4x e raised to 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 सॉरी 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x आपको पता है, अब e रेस टू 4x अपॉन 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग e रेस टू 4x अपॉन 4 लिखेंगे, और अब सबका डेरिवेटिव और सबका इंटीग्रेशन निकल गया है, तो यहाँ पर बाद फाइनल में प्लस c लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे आते हैं। अब एक चीज अगर आप देखोगे तो e रेस टू 4x अपॉन 4 पूरे इसमें कॉमन है, मतलब सब में e रेस टू 4x अपॉन 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, e रेस टू 4x अपॉन 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग e रेस टू 4x अपॉन 4 को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा अपना e रेस टू 4x अपॉन 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो ए रेस टू 4x अपॉन 4 को तो आपने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या आपके पास, सिर्फ x, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2। ठीक है, आ जाएगा क्या आपका x अपॉन 2, तो यहाँ पे x अपॉन 2 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस, अब 4 तो आपने कॉमन, ये वाला 4 तो आपने कॉमन निकाला है, और ए रेस टू 4x भी कॉमन निकल गया है, तो आपके पास खाली डिनोमिनेटर बचा 4, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, और ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमने माइनस लिखा है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 आएगा, प्लस 1/8 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, आपको प्रैक्टिस कर कर अगर एक दो बार अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो है 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x dx। अब अगेन यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे हमको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और u इंटू वी का फॉर्मूला लगाने से पहले हमको u और v जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो u के लिए अगेन आपको जो आपका फर्स्ट जो है LAEL मतलब लॉगरिथम फंक्शन है नहीं, तो वो वाला टेंशन खत्म हो गया, फिर है अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन दिया है आपको एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है आपका यू हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और e रेस टू 3x जो है वो आपका v हो जाएगा, तो यहाँ पर e रेस टू 3x लिख देते हैं, ये आपका v हो गया। ठीक है, वापस से इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं u इंटू वी का, बिकॉज जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना बढ़िया है, आपको याद रहेगा। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखने से जो है आपको स्टेप जो है याद हो जाते हैं, फॉर्मूला याद हो जाते हैं, और हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जरूर जो है इसमें का एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, तो आपको जो है अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अब जो फंक्शन दिया है इसको हम u इंटू वी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स उसी में दिया हुआ है, जस्ट आपको लिख
रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक, यहाँ पर आप आई लिख दोगे, आई इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या कहता है, यू, यू जो है आपका एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वी जो है आपका ई रेस टू थ्री एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ यू मतलब एक्स स्क्वायर फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी दैट इज ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स, तो ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स, और फिर इन सबका फाइनल जो इंटीग्रेशन निकालोगे उसका डी एक्स सबको बाहर लिख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन नंबर टू जैसा एकदम सेम टू सेम है, तो इसलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स, तो ये होगा ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स होता है, अब आपको बाय हार्ट हो गया होगा ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री, ई रेस टू ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, इसका तो इंटीग्रेट कर दिया तो बाहर आ जाएगा सिर्फ टी एक्स। एक बार वापस बताता हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन वी रेस टू थ्री एक्स जी रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स एंड मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ वी रेस टू थ्री एक्स जी रेस टू थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है। अब तो व्यवस्थित लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू थ्री एक्स ए रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस, अब यहाँ से देखो वन अपॉन थ्री आप कॉमन निकालो बिकॉज कांस्टेंट है, वन, यहाँ से टू और यहाँ से थ्री, तो हम लोग जो है टू अपॉन थ्री यहाँ पे से कांस्टेंट है उसको निकाल सकते हैं, तो टू अपॉन थ्री को निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, टू अपॉन थ्री को हमने निकाल लिया। तो अभी क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ए रेस टू थ्री एक्स डी एक्स, ए रेस टू थ्री एक्स
dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन ये देखो आपका u इंटू वी में कन्वर्ट हो गया है, तो वापस उस पर u इंटू वी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी होगी, पर ये सारी चीजें जो है आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये आपको ऐसे सेम रखना है। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लो ताकि आपको एक्सपांशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आपका अब जो u है वो x है और v भी आपका सेम है, तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले u लिखना है आपको ऐसे ही। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन लगाना है v में, तो v जो है आपका e रेस टू 3x है। ठीक है, e रेस टू और 3x। ठीक है, फिर यहाँ पे dx आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u u जो है आपका x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v निकाला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v that is e raised to 3x dx। dx और ऑल टुगेदर इन सबका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक्सपांशन तो कर दिया, अब जो है ये आपका सेम इन ब्रैकेट, अब x को आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x, आपको पता है e रेस टू 3x अपॉन 3 होता है, तो ये e रेस टू 3x अपॉन 3 होगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आप डेरिवेटिव निकालोगे x का, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है आपको 1, ये ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय अगेन e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन इज e रेस टू 3x अपॉन 3। e रेस टू 3x अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ पे dx। स्टेप तो आपका सेम होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो एक मिनट, जरा एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद उससे कॉमन निकलेगा कुछ कुछ। ये हो गया x इंटू e रेस टू 3x अपॉन 3। ठीक है, माइनस 1/3 को कॉमन निकालो बाहर, और उसके बाद फाइनल इंटीग्रेशन जो आप निकालोगे, फाइनल इंटीग्रेशन e रेस टू 3x e रेस टू 3x dx। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पर
ये स्टेप आपको सेम लिखना है, ठीक है। और लास्ट यहाँ लिखोगे ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेम होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 3x होगा e रेज़ टू 3x अपॉन 3 e रेज़ टू 3x अपॉन 3, ठीक है, और प्लस सी, क्योंकि अब सारा अपना इंटीग्रेशन जो है वो निकाल दिया। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब 2/3 से सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 2/3 से सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2/3 इंटू ये आ जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 2/3 1/3 और ये आपको लिखते हैं यहाँ पे 2/3 x e raised to x अपॉन 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ भी आपका 2/3 इंटू 1/3, ठीक है, और ये जो है आपका e रेज़ टू 3x अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑन से आप e रेज़ टू 3x अपॉन 3 जो है वो सब जगह पे है, तो e रेज़ टू जो 3x अपॉन 3 है इसको आप लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर e रेज़ टू 3x अपॉन 3 कॉमन निकाल लिया, फिर यहाँ पे बचेगा क्या आपको, तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब 3 तो आपने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है, और e रेज़ टू 3x अपॉन 3 को आपने कॉमन निकाला तो बचेगा 2x अपॉन 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x अपॉन 3, ठीक है, 2x अपॉन 3, और फिर यहाँ पे प्लस आएगा, अभी e रेज़ टू 3x अपॉन 3 को तो आपने कॉमन निकाल लिया तो 2/9 यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9 प्लस सी, 9 प्लस सी, तो मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स रेज़ टू ई रेज़ टू एक्स तो कॉमन निकाला तो सिर्फ आपको यहाँ पे 2x बचेगा, तो 2x अपॉन 3, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2/9। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।